मुद्दा है जिसने सालों तक चले कोर्ट केस के बीच भी किसी के मन से राम मंदिर बनने की आस को खत्म नहीं होने दिया। अब करीब 500 सालों के इंतजार के बाद 2019 में सनातन की जीत हुई है और 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला टेंट से निकलकर एक बार फिर से मंदिर में निवास करने जा रहे हैं। पॉसिबल है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो चुका हो, लेकिन अगर आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं तो फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर बनने तक के इस सफर को आपको जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, साल 1526 में मुगल साम्राज्य शुरू होने के महज 2 साल बाद ही यानी 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। अब मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़े गए थे जिनके सबूत आज भी हमें देश के कोने कोने में देखने को मिल जाते हैं। पर उस टाइम बाबर ने विरोध की हर आवाज दबा दी और हिंदुओं को उनके ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। पर इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब साल 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे। पूजा और नमाज एक ही जगह पर, आप सोच रहे हैं ना कि आखिर कैसे? तो चलिए इसकी भी स्टोरी को हम आपको बताए चलते हैं। एक्चुअली 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय वो पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जमीन को हासिल करने की कोशिश की थी जिससे कि वो एक बार फिर से वहां पर राम मंदिर बनवा पाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी राजा जय सिंह द्वितीय को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रखते हैं ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग उस चबूतरे पर पूजा कर सकें। अब जब साल 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे, तब हिंदू मस्जिद के बाहर बने इसी राम चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे। यह चबूतरा विवादित ढांचे के परिसर के अंदर मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाया गया था। इसके बाद आगे चलकर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को तार से डिवाइड कर दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति के साथ अलग अलग पूजा और नमाज अदा कर सके। अब दोस्तों, साल 1859 में हुई इस घटना के करीब 26 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि की यह लड़ाई अदालत पहुंची जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिस पर जज ने ये फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का तो अधिकार है, लेकिन वो मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि इसके कुछ दशक के बाद यानी 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में इस हिस्से को रिपेयर करवा दिया जाता है, लेकिन यह घटना होने के बाद से यहाँ नमाज बंद हो जाती है। और दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह वह समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने प्रभु के जन्मस्थली को पाने की लड़ाई लड़ रही थी। उस समय न तो हमारी अपनी खुद की सरकार थी और न ही मीडिया को इतनी आजादी थी कि वो इन मुद्दों को देश के हर नागरिक के सामने ला सके। और तो और देश को चलाने वाली कांग्रेस ने भी इन मुद्दों से किनारा किया हुआ था। हाँ, अगर कोई चिंतित था तो वो थी देश की आम जनता जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर